हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको जो अमात्रिक शब्द सिखाए थे ना, तो उन शब्दों में से हम कुछ मैंने प्रश्न बनाए हैं, यहाँ क्वेश्चन बनाए हैं, वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगी, जो एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। जैसे कि पहला है, सही वर्ण लिखकर शब्द पूर्ण करो। तो यहाँ देखिए, ब्रैकेट्स में दो दो वर्ण दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इन ब्रैकेट्स में से सही वर्ण पसंद करना है और जो आगे शब्द दिए हैं उन शब्दों को पूरा करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ प व दिया हुआ है और पीछे रिक्त स्थान यानी कि जगह दी हुई है खाली। तो इन दोनों में से जो एक वर्ण आपको पसंद करना है और मीनिंगफुल शब्द यहाँ बनाना है। तो सार्थक शब्द यानी जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसा शब्द आपको यहाँ बनाना है। तो यहाँ देखिए, न और र दो वर्ण दिए हुए हैं। तो आपको उसमें से एक वर्ण पसंद करना है और ये शब्द बनाना है। तो प व है, तो इसमें से आपको कौन सा वर्ण लिखना है, र लिखेंगे या न लिखेंगे। तो प व र ऐसा कोई शब्द नहीं बनता, तो क्या लिखेंगे, न। तो प व यहाँ क्या लिखेंगे हम, न। तो कौन सा शब्द बना, पवन। पवन यानी कि वायु, हवा। समझ में आ गया बच्चों। अब आगे देखिए, र म और फिर खाली जगह दी हुई है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन में दो वर्ण दिए हुए हैं। कौन कौन से, ब और त। कौन कौन से दिए हुए हैं, ब और त। तो यहाँ देखिए, र म और यहाँ इस दोनों में से आप कौन सा वर्ण लिखेंगे, त। कौन सा लिखेंगे बच्चों, त। तो यहाँ त लिखेंगे तो कौन सा शब्द बना, र म त। कौन सा शब्द बना बच्चों, रमत। रमत यानी कि खेल। अब तीसरा, स ड और जगह दी हुई है। तो इन दोनों वर्णों में से हम कौन सा वर्ण यहाँ लिखेंगे, तो सार्थक शब्द बनेगा क या म। तो म लिखेंगे तो क्या बनेगा, स ड म। ऐसा कोई शब्द होता है नहीं, तो क्या लिखेंगे हम, क। स ड क। क्या लिखेंगे यहाँ, क। तो क लिखेंगे तो पूरा शब्द क्या बना, सड़क। सड़क का मतलब होता है रास्ता। अब आगे म और ट दिया हुआ है और पीछे जगह खाली है। तो इन दोनों में से हम कौन सा वर्ण लिखेंगे, न लिखेंगे या र लिखेंगे। तो यहाँ हम म ट र, मटर यानी कि पीस। वटाना आता है ना, वटाने की सब्जी खाते हैं आप मटर की, तो मटर। उसके बाद आगे देखिए, क ल दिया हुआ है और पीछे जगह खाली है। तो द लिखा है और म लिखा है। तो हम यहाँ कौन सा वर्ण लिखेंगे, म। म लिखने से कौन सा शब्द बनेगा यहाँ, कलम। क ल म, कलम। कलम यानी कि पेन। अब आगे ग र दिया हुआ है और पीछे जगह खाली है। इसमें इन दोनों में से हम कौन सा वर्ण लिखेंगे, प लिखेंगे या म लिखेंगे बच्चों। तो देखिए, ग र प लिखेंगे तो गरप शब्द बनेगा। ऐसा कोई शब्द नहीं हो, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो हम म लिखेंगे, तो म लिखने से कौन सा शब्द बना, ध्यान से देखिए, ग र म, गरम। अब आगे भ र दिया हुआ है, तो इन दोनों में से हम कौन सा वर्ण लिखेंगे, ब लिखेंगे तो क्या बनेगा, भ र ब। तो ऐसा कोई शब्द नहीं है।
तो त लिखेंगे। तो त लिखने से कौन सा शब्द बना, पढ़िए आप बच्चों। भ र त, भरत एक नाम है। उसके बाद न और र दिया हुआ है, और इन दोनों में से हमें कौन सा वर्ण लिखना है, स या म। तो हम यहाँ म लिखेंगे। तो कौन सा शब्द बना, न र म। कौन सा शब्द बना बच्चों, न र म। अब आगे यहाँ देखिए कुछ अलग है। न दिया है, फिर बीच में जगह है, और फिर वापस से एक वर्ण दिया हुआ है, यानी हमें बीच वाला वर्ण लिखना है। तो यहाँ देखिए न, और बीच में हम कौन सा वर्ण लिखेंगे, ग लिखेंगे या य लिखेंगे। कौन सा वर्ण लिखेंगे तो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो यहाँ य लिखेंगे। य लिखने से कौन सा शब्द बना, ध्यान से देखिए आप। न य न, नयन यानी कि आंखें। अब ये वाला न, फिर खाली जगह है और फिर र है, तो यहाँ थ दिया है और ह दिया है। तो हमें बीच वाला वर्ण कौन सा लिखना है, इन दोनों में से थ लिखेंगे तो क्या शब्द बनेगा, न थ र। तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो हम यहाँ कौन सा वर्ण लिखेंगे, ह। तो ह लिखेंगे तो ये पूरा शब्द कौन सा बनेगा, न ह र। तो ये बना नहर। अब आगे निम्नलिखित शब्दों को उल्टा कर लिखो। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, तो आपको उसे उल्टा कर फिर से लिखना है। जैसे कि यहाँ देखिए स ब दिया हुआ है, तो हमें उसे उल्टा कर फिर से लिखना है उस शब्द को। तो ए ब पीछे लिखा है वो पहले लिखना है, और स जो पहले है वो उसके बाद में लिखना है, यानी कि उल्टा देना है। ब पहले लिख देना है और स बाद में लिखना है। इसमें स पहले है और ब बाद में है, लेकिन यहाँ जो हम उल्टा कर लिखते हैं तो जो पीछे वाला शब्द वर्ण है वो पहले आ जाएगा, और जो पहले वाला वर्ण है वो पीछे चला जाएगा। तो सबका उल्टा कर लिखेंगे तो क्या बनेगा, बस। उसी प्रकार ल न, तो उसका उल्टाएंगे तो क्या बनेगा, न ल। फिर थ र, तो उसका उल्टाएंगे तो र थ। समझ में आया बच्चों। उसके बाद न ट, तो ट न। देखा आपने, जो पीछे वाले जो वर्ण है वो आगे आ जाते हैं, और आगे वाले वर्ण हमें पीछे ले जाने हैं। फिर से आगे देखिए स न, तो यहाँ न पीछे है तो न पहले लिखना है, और स पहले है तो स बाद में लिखना है, तो न स। उसके बाद ल ह, तो उसका उल्टाएंगे तो क्या बनेगा, ह ल। इसी प्रकार त ख, तो ख त। स द, तो द स। ल फ, तो उसका उल्टाएंगे तो क्या बनेगा, फ ल। फिर त छ, तो छ त। समझ में आ गया बच्चों। अब आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तीर की दिशा में बनते शब्द लिखिए। तो यहाँ तीर की दिशा में हमें शब्द बनाने हैं। तो किस प्रकार बनेंगे हम बताते हैं आपको। यहाँ देखिए, ये इधर एक वर्ण दिया है और उसके आसपास दूसरे 5 वर्ण दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले तीर की दिशा दिखनी है। तो कहाँ से तीर चलता है, यहाँ से। तो यहाँ से देकर इस तरफ सभी तीर आते हैं। देखिए आप यहाँ आते हैं ना, इस वर्ण के पास। तो आपको जो उसके बाहर वाले वर्ण है वो पहले लिखने हैं। जैसे कि ये द, तो द यहाँ मैंने पहला लिखा है द, और पीछे कौन सा वर्ण लिखना है, क्योंकि तीर की दिशा इस तरफ आती है, स के पास आता है ये तीर, तो स बाद में लिखना है। द स लिखा है मैंने, एक शब्द बना। अब दूसरा, यहाँ से शुरू करके हम ऐसे ऐसे करके इस तरफ जाएंगे।
तो अब दूसरा शब्द बनाना है। तो देखिए इधर र और कहा जाता है तीर इस स के पास, तो र पहले लिखना है और स बाद में। तो दूसरा शब्द क्या बना? र स। उसके बाद ये तीसरा वर्ण क्या है? ये क। तो क पहले लिखना है यहाँ और उसके बाद स, तो क स। उसके बाद ये वाला न, तो हमने न लिखा और उसके पीछे स, न स। उसके बाद ये देखिए ब और ये कहा जाता है तीर स के पास, तो ब स। उसमें देखिए सभी शब्दों में स पीछे कॉमन है, इसमें सभी में स लगेगा, लेकिन आगे वाले वर्ण है वो बदलते जाएंगे। जैसे कि द स, र स, क स, न स और ब स। इस प्रकार 5 शब्द बनेंगे। अब आगे वैसे ही एक दूसरा मैंने एक दिया है, वो उसमें भी हम शब्द बनाएंगे। जैसे उस ऊपर है उसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ वर्ण बदल दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ बीच में कौन सा वर्ण है? र, और दूसरे 5 वर्ण उसके आसपास दिए हुए हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले तीर की दिशा किस तरफ है? यहाँ ऊपर से इस तरफ आती है। सभी में देखिए बाहर से अंदर की तरफ जाती है, यानी जो अंदर वाला वर्ण है यानी कि र, वो सभी शब्दों में पीछे आएगा और आगे के जो वर्ण है वो बदलते जाएंगे। जैसे कि पहला बनेगा प र, बना है प र। फिर दूसरा भ र, तो यहाँ लिखा मैंने भ र। फिर तीसरा क र, तो क र। च र, च र, घ र, घ र। तो इस प्रकार से आपको ये शब्द बनाते जाना है। समझ में आ गया बच्चों? आपको तीर की दिशा देखनी है और उसी दिशा में वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने हैं। अब आगे सही वर्ण पहचानकर उसके नीचे रेखा खींचे। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं और उन शब्दों के आगे एक एक वर्ण दिया हुआ है। देखिए आप, तो आपको जो वर्ण आगे दिया है, जैसे कि ये पहला है त्र। क्या है ये? त्र। तो जो उसके लाइन में जो शब्द दिए हैं, उस शब्द में जहां जहां त्र आता हो उसके नीचे आपको ऐसे रेखा खींचनी है। समझ में आ गया? जैसे कि ये पहला है पुत्र, यहाँ त्र। छत्र में त्र है, मित्र में भी त्र यहाँ है, तो सिर्फ त्र के नीचे ही रेखा खींचनी है। ये पूरे शब्द के नीचे नहीं खींचनी। समझ में आ गया? ये त्र वर्ण है, तो इन शब्दों में जहां जहां त्र दिखाई देता हो, लिखा हुआ हो, उस त्र के नीचे ही हमें रेखा खींचनी है। उसी प्रकार दूसरा ज्ञ, तो यहाँ जो शब्द दी है उसमें जहां जहां ज्ञ आता हो, लिखा हुआ हो, वहां हमें रेखा खींचनी है। जैसे कि यह है ज्ञ, फिर यह रहा और यह रहा, 3 हो गए। अब आगे स्र, तो इन शब्दों में स्र कहाँ है? एक ये रहा, तो स्र के नीचे ही खींचनी है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ऐसे नहीं कि पूरे शब्द के नीचे खींच, तो वो रॉन्ग होगा। आपको सिर्फ जो वर्ण दिया हो उसी वर्ण के नीचे ही रेखा खींचनी है। अब क्ष, तो क्ष कहाँ है? इस शब्द में कक्षा, तो ये क्ष, ये रक्षा, तो ये इधर भी क्ष, पक्षी, तो इधर भी क्ष। तो इस प्रकार से। फिर ल, तो फ ल, तो ल कहाँ है? ये रहा, फिर क ल, न ल। उसके बाद ट, तो घ ट न ट र ट, तो ट के नीचे ही सिर्फ रेखा खींचनी है। उसके बाद है ह, तो यहाँ न बस ह कहाँ है? ये रहा, न ह र। फिर स ह र, तो ह कहाँ है? यहाँ पर। क ह र, तो ह कहाँ है? यहाँ पर। इस प्रकार से आपको ये करना है। उसके बाद आगे
चित्र देखकर उसका पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ अलग अलग चित्र दिए हैं, उसके नीचे उनका नाम लिखा है लेकिन पूरा नहीं है, आधा है। तो आपको सही वर्ण लिखकर उसका नाम पूरा करना है। तो ये पहला वाला चित्र है, इसमें मैंने जैसे आए उसी चित्र बनाए हैं। तो आपको देखिए यहाँ टब, तो ट दिया हुआ है और पीछे क्या लिखना है, ब। दूसरा वर्ण क्या आएगा, ब। तो आपको यहाँ ब लिखना है। तो क्या बन गया उसका पूरा नाम, ट ब। समझ में आ गया। अब आगे दूसरा चित्र देखिए, हमने जब अमात्रिक शब्द सीखे उसमें ऐसा चित्र आया था ना। ये क्या है, ख त। तो यहाँ ख तो दिया हुआ है, दूसरा वर्ण क्या आएगा, त। तो हमें यहाँ त लिखना है, ख त। अब आगे ब ट न, ये क्या है, बटन। देखिए आपने, तो आपको यहाँ ब और न दिया हुआ है, बीच में जगह खाली है। तो कौन सा वर्ण आएगा यहाँ, ट। कौन सा, ट। और ये बन गया ब ट न। अब ये है ऊन, तो उनमें ऊ दिया हुआ है और पीछे कौन सा वर्ण आएगा, न। कौन सा आएगा बच्चों, न। तो ऊ न। इस प्रकार से हमें शब्द पूरे करने हैं। ये क्या है, जग। तो जग में ज दिया हुआ है और पीछे का वर्ण क्या क्या आता है, ग। कौन सा ग आएगा, छोटा कि बड़ा, छोटा वाला। तो ऐसे करके, ऐसे ज ग। समझ में आ गया। और आगे अनुलेखन कीजिए। तो हमने अमात्रिक शब्द में कुछ वाक्य भी देखे थे ना, नीचे 2 वर्ण वाले आते हो, जिसमें शब्द 3 वर्ण वाले शब्द आते हो, ऐसे वाक्य हमने देखे थे। तो इसमें आपको क्या करना है, अनुलेखन करना है। जैसे कि यहाँ मैंने किया है कि जैसा शब्द वाक्य दिया हो वैसा ही वाक्य आपको वापस फिर से नीचे जो जगह दी हो इसमें लिखना है। जैसे कि अब मत लड़, तो आपको वापस वही वाक्य फिर से लिखना है, अब मत लड़। यहाँ मैं लिखकर बताती हूँ। जैसे देखिए 3 नंबर पर दिया है शरबत चख, तो आपको यहाँ फिर से वही वाक्य अच्छे हैंड राइटिंग निकाल कर लिखना है, स र ब त, फिर क्या आएगा, च ख, शरबत चख। बराबर। ऐसे ही आपको ये सभी वाक्य जैसे ऊपर दिए हो ऐसे वापस लिखने होते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनुलेखन। यानी जैसा दिया है वैसा ही वापस फिर से लिखना। समझ में आ गया। इसी प्रकार बच्चों आपको ये जो मैंने अभी एक्सरसाइज करवाई ना आपको नोटबुक में, उसकी प्रैक्टिस आपको घर में दूसरे भी शब्द बनाकर करनी है। और ये वाला आपको अपनी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग निकाल कर ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो लिखनी है और इसे तैयार करना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।